शुभ प्रभात छात्रों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक की 6वीं कविता गिरिधर नागर संत मीराबाई लिखित कविता के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। मीराबाई एक संत कवि और गायक थी। उनका नाम भक्ति धारा के मुख्य संत भक्तों में आता है। मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ। बचपन में मीरा अपने पिताजी की कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। उनकी शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई। मीरा इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, उन्हें अपार प्रेम करती थी। भोजराज 1527 में लड़ाई में मारे गए। उनके बाद उसको अपने ससुराल परिवार में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी भक्ति, अपार प्रेम, मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का सुंदर वर्णन इस काव्य में हमें मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि प्रसिद्ध है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, इसमें यह पद मीराबाई जी द्वारा रचित है। इस पद में मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण के अलावा उनका कोई दूसरा आराध्य नहीं है, उन्हें ही वह अपना सब कुछ मानती थी। मोर मुकुट धारण किए हुए श्री कृष्ण को ही वह अपना पति मानती थी। उस श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए मैंने अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया है। कुल की जो भी नीति नियम है, मर्यादाएं जो है, जो लोक लज्जा है, उसे छोड़ दिया है। अब मुझे कोई कुछ भी कहे, उन्हें परवाह नहीं। साधु संतों के पास बैठकर अपनी लोक लज्जा का भी परित्याग कर दिया है। मीरा कहती है, श्री कृष्ण के वियोग में मैं निरंतर आंसू बहाते हुए अपने उस प्रेम बेल को पल्लवित और पुष्ट किया है। अब तो वह अपनी प्रेम रूपी बेल फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल भी फलने लगे हैं। उन्होंने दही को मतकर घी को निकाल लिया है, अर्थात अपनी तपस्या और भक्ति से कृष्ण प्रेम रूपी सार प्राप्त कर लिया है और सांसारिक मोह माया रूपी छाछ को छोड़ दिया है। यानी सारहीन जो है उसे छोड़ दिया है, जो महत्व का नहीं है उसे त्याग दिया है। वे भक्ति में डूबे लोगों को देखकर प्रसन्न हो जाती है और जो लोग सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं उन्हें देखकर रोती है। वे अपने आराध्य से यानी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे गिरिधर लाल, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम ही अब मुझे इस भव सागर से, संसार रूपी भव सागर से पार कराओ। तो इस प्रकार से मीराबाई की भक्ति यहाँ पर इस पदों में दिखाई गई है। मीराबाई का मंदिर राजस्थान चित्तौड़गढ़ में स्थित है। शब्दार्थ हम देखेंगे। इस कविता में आए हुए शब्दों के अर्थ: अपार, बहुत अधिक, आनंद इस प्रकार से यहाँ पर आनंद लिखा गया है, तो इस प्रकार से आनंद नहीं लिखते हैं। देखिए, ये आनंद जो शब्द है तो ये बराबर है, तो इस प्रकार से कवल, कमल, लेकिन कविता में यह इस प्रकार से लिखे गए हैं: करी है करना, कानी, मर्यादा, कुल, वंश, घराना। आगे देखिए, कुन यानी कैसी, चेरी, चेली, दासी, छत्तीसु, श्रेष्ठ, छाड़ी, छोड़ना, ढीक, नेरी, पास, निकट, तेरो, तेरे, दासी, नौकरानी, निज, अपना, पाल,
यानी नाव जो है, नाव के मस्तूल के सहारे ताना जाने वाला कपड़ा जिसमें हवा भरने से नाव चलती है, उसे पाल कहते हैं। तो पिवकी यानी प्रिय की, प्रतिपाल यानी प्रतिपालन करने वाला, रक्षक जो होता है रक्षण करने वाला। तो यहाँ पर मीरा का रक्षक जो है वह श्री कृष्ण है। बलिहारना नीचावर करना, विकार यानी विकार, मोह माया जो है उसे विकार कहते हैं। विरहनी यानी विरहनी, जो एक प्रकार से विरह जो है वह सह रही है, कृष्ण से दूर जो है, कृष्ण मिलन की आस उसे है। बिलोई यानी मथना, बेर बेर यानी बार बार, भगत यानी भक्त। मथनी या मथनी एक प्रकार का साधन, दही मथने का जो साधन होता है। तो हमारे यहाँ देखिए, हम दाल जो है तो एक प्रकार से उसे मराठी में कहते हैं घुसळणे, एक जीव करने जैसा, तो उसे मथनी कहा जाता है। मेरो यानी मेरे, राजी खुशी प्रसन्न, रावरी आपकी, संतोख यानी संतोष, शरण यानी शरण, सील यानी शील नम्रता, होरी होली। संत मीराजी बाई का थोड़ा परिचय हम लेंगे। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का नाम सर्वोच्च स्थान पर है। मीरा का जन्म राजस्थान में मेड़ता के निकट कुड़की ग्राम के प्रसिद्ध राज परिवार में 1998 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीरा का विवाह केवल 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 7-8 वर्ष बाद ही मीरा पर वैधव्य के दुख का पहाड़ टूट पड़ा, यानी वह विधवा हो गई थी, उसके पति चल बसे थे। मीरा के बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। मीरा बाल्यकाल से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, पर पति की मृत्यु के बाद तो मीरा ने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया। वे साधु संतों के सत्संग में रहने लगी, यानी कृष्ण भक्ति के गीत गाने लगी, कृष्ण भजन वह करने लगी। शीघ्र ही उनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। राजघराने की एक रानी का साधु संतों से मिलना जुलना और कीर्तन करना उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई, यानी कष्ट पहुंचाए गए, ताकि वह इस प्रकार की कृष्ण भक्ति छोड़ दे, घर में ही रहे। अंत में तंग आकर मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारिका जा पहुंची। वहां वे भगवान रणछोड़ की आराधना में लीन हो गई। मीरा लौकिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर निश्चित भाव से साधु संगति और कृष्ण पूजा उपासना में अपना समय व्यतीत करने लगी। ऐसी परिस्थिति में मीरा गा उठी, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लौकिक सुहाग मिटा तो मीरा ने अलौकिक सुहाग पा लिया। वह तो पग घुंघरू बांध मीरा नाचीरे की अवस्था में आ गई। देवर राणा विक्रमादित्य ने जहर का प्याला भेजा और मीरा उसे गिरिधर का चरणामृत समझकर पी गई। ऐसा अनुमान है कि मीरा ने 1546 ईस्वी के आसपास अपना नश्वर शरीर त्यागा। रचनाएं मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की ही रचना की है। ये पद मीराबाई की पदावली नाम से संकलित है। इस पदावली से ही कुछ पद छांटकर लोगों ने राममुला, राग सोरठ संग्रह, राग गोविंद आदि संकलन चुने हैं। सच यही है कि भिन्न भिन्न रागनियों में गाए जाने वाली भक्तिपूर्ण पदावली मीरा की प्रामाणिक रचना है। यहाँ पर देखिए, कविता को जो शीर्षक दिया गया है गिरिधर नागर,
गिरिधर यानी गिरी को धरने वाला, धारण करने वाला, गिरी को उठाने वाला। तो यहाँ पर देखिए आपको ये कृष्ण जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इन्होंने अपनी उंगली पर इस गिरी पर्वत को उठाया है। तो इस प्रकार से इसी के कारण कृष्ण को गिरिधर कहा जाता है। देखेंगे हम कविता के बारे में। गिरिधर नागर। संत मीराबाई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची 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 प्रेम बेली बोई, अब तब बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़ी प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो यहाँ पर देखिए मीरा कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाला, और दूसरों जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पर मोर का पीस जो है वह मुकुट के समान शोभायमान है, वही मेरा पति है, दूसरा कोई नहीं है। छाड़ी यानी छोड़ना। तो उसने एक प्रकार से कृष्ण भक्ति में लीन होते हुए संतों के साथ भजन कीर्तन करती हुई वह घुमा करती थी, और इसीलिए यहाँ पर कहा गया छाड़ी यानी छोड़ना। कुल वंश यानी कुल वंश की लाज मर्यादा उसने छोड़ दी है। और संतन ढीग यानी सत्संग, संतों के बीच में बैठकर वह भजन कीर्तन किया करती थी। लोक लाज समाज की में जो मर्यादा सम्मान वगैरह होता है, लोक लाज कुछ सीमाएं होती है, तो उसने जैसे त्याग दिया है। जैसे स्त्रियों को बाहर घूमना नहीं चाहिए या पुरुषों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, तो इस बात को उसने जैसे उस बात को उसने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये शब्दार्थ जो है ये भी आपको लिखकर रखने हैं। यानी यहाँ प्रेम बेली, प्यार की बेल यानी लता, आनंद फल, खुशी के फल उगना। तो दधी यानी दही, मथनिया दही बनाने से पूर्व दूध को जमाना। तो भगत साधु संत, जगत बुरे विकारों में पड़ा संसार, तारो यानी एक प्रकार से तारण करना, पीड़ा मुक्त करना, मोही मुझे। तो यहाँ पर हम भावार्थ देखेंगे इन पंक्तियों का, पद का। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई ने श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर उनकी भक्ति की है। इसके लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। अब तो फल प्राप्ति का समय आ गया है। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वस्व है, अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मैं श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती हूँ। इस भक्ति के लिए मैंने अपने माता पिता, भाई बंधु आदि सभी को छोड़ दिया है। मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मुझे किसी की चिंता नहीं है। मैंने तो लोक लज्जा को खोकर संतों के निकट बैठना स्वीकार कर लिया है। साधु संतों के पास बैठने से यदि लोक लज्जा जाती है तो भले ही चली जाए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने तो अपने आंसुओं रूपी जल से यानी
कृष्ण के वियोग में एक प्रकार से उसने अपने आंसू रूपी जल से प्रभु प्रेम रूपी बेल को बोया है यानी लगाया है। तो अब तो यह प्रेम बेल फलने फूलने लगी है, यानी बड़ी हो गई है और उसमें आनंद रूपी फल आ रही है। कवयित्री कहती है कि मैंने दूध की मथनियाँ, जीवन रूपी दूध जो है, दूध को प्रभु प्यार से मतने की क्रिया को बड़े प्रेम से मथा है। इसमें दही, जीवन यानी दही यानी को मतकर घी यानी जीवन का सार, तो उनका यहाँ पर कहना है तो निकला है, जीवन का सार निकला है, यानी घी जो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, तो उससे जो उसने इस जीवन में जो महत्वपूर्ण बात है वह उसने जैसे पा ली है। तो यहाँ पर देखिए मथनी का ये चित्र जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, और उसने अपने इस नश्वर जीवन में श्री कृष्ण के प्रेम को पाना ही एक प्रकार से महत्वपूर्ण बात समझी है। और बाकी जो छाछ जो है एक प्रकार से वह तो किसी काम का नहीं, ऐसा जान कर उसने, यानी जो जीवन में महत्वपूर्ण बात है उसको उसने पा लिया है, कृष्ण भक्ति को, और बाकी मोह माया जो है उसे उसने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। ये बात यहाँ पर वह कहना चाहती है। आगे के पद में देखिए वह क्या कहती है, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरो, हिमा हिया में फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। हिमा ये होना चाहिए था, यहाँ ये जो है ये गलत हो गया, यहाँ शब्द हिमाये, हिमाये, हिया में नहीं तो हिमाये। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी, बिरहनी पिव की बाट जो वे राखे लो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। तो देखिए यहाँ पर हम शब्दार्थ देखेंगे। कुन यानी कौन और क्या, हिमाय यानी फेरी हृदय, यहाँ हिमाये तो याद करती रहती हूँ, यानी हृदय से मैं तुम्हें याद करते रहती हूँ। यो यानी यह, पाल बांधो, पाल तान लो, बेरी नाव का बेड़ा, नेरी यानी निकट, कुन यानी कौन, गति यानी मोक्ष, दशा गति यानी मोक्ष या दशा, प्रतिपाल पालन करने वाले, रावरी यानी रावरी चेरी, रावरी यानी तुम्हारी और चेरी यानी दासी, नाव यानी नाम है यहाँ पर नेम, हिय यानी हृदय, बेरी बेरी बार बार, आरती यानी यहाँ पर मिलने की जो प्रकट इच्छा हुए है, प्रबल ऐसी इच्छा है, उत्कंठा, चाह, विकार यानी दुख, बेरी यानी बेड़ा, नाव यानी नाम यानी नाम स्मरण। नाव यहाँ पर ये जो नाव आया है, ये नाव और ये नाव में अंतर है। देखिए ये जो नाव है उसका अर्थ है नाम, और ये जो नाव है वह उसका अर्थ है नैया, नौका। पीयू की यानी प्रियतम की, नेरी यानी पास। तो इसका हम भावार्थ देखेंगे इस पद का। प्रस्तुत पद में मीरा जी ने अपने जीवन का सब कुछ श्री कृष्ण को ही मान लिया है, जैसे कि हरि बिन कुन कुन गति मेरी, हरि बिन कुन गति मेरी यानी मेरी कोई गति नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, तो सब कुछ मेरा कौन है, तो हरि यानी कृष्ण ही है, श्री कृष्ण को ही सब कुछ माना है।
वह कहती है कि इस संसार में मेरी एक ही गति है, यानी एक ही लक्ष्य है, वह है हरि में समा जाना। और मीरा जी हरि का ही दास्यत्व स्वीकार करके वह प्रभु को कहती है कि हे प्रभु, तुम ही मेरे पालन करने वाले हो, यानी तुम ही मेरे प्रतिपाल पालन करने वाले, रक्षण करने वाले, सभी कुछ तुम मेरे हो। कही तुम ही मेरे प्रतिपालन कहिए, मैं रावरी चेरी, और मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। आगे कहती है वह आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, यानी आदि से लेके अंत तक, यानी दिन रात आठों पहर, आदि अंत यहाँ हर पल है अर्थ है। तो मेरा हृदय तेरे ही नाम का जप करता रहता है। हे प्रभु, यह दासी मोह भरे स्वार्थी संसार के भव सागर के बीच फंसी हुई है। तो नाव तेरो आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, में तुम्हारा ही नाम जपती रहती हूँ और बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। तो बार बार मैं तुम्हें पुकारती रहती हूँ, और वह किस लिए? तो मुझे तुम्हारे दर्शन की इच्छा है। और आगे वह कहती है यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। तो इस स्वार्थी संसार के भव सागर के बीच में मैं फंसी हुई हूँ, और यहाँ मेरी आस्था विश्वास जिजीविषा की नाव के पाल फटे हैं। तो एक प्रकार से इस मोह माया से भरे हुए भव सागर रूपी संसार से संसार में वह एक प्रकार से भयभीत है। उसका मन यहाँ नहीं लगता है, और इससे लगता है कि इस संसार से उसे तारने वाला जो है, उसकी रक्षा करने वाला जो है, वह भगवान कृष्ण ही है। अब उसे लगता है कि यह दासी अब इस समुंदर में डूबकर मर जाएगी। प्रभु वह भगवान से कहती है कि हे प्रभु, जल्दी करो और आकर मुझे इससे बचा लो, मेरा अब तुम ही सहारा हो। तुम आओगे इस विश्वास से बार बार तुम्हारे लिए समर्पित होने की प्रबल इच्छा जो है वह जाग रही है। अब यह दुख का बेड़ा जो है वह सहा नहीं जाता। तुम्हारी यह दासी प्रभु तेरे नाम को रटते हुए तुम्हारे आने की बाट जोह रही है यानी देख रही है। जल्दी करो प्रभु, मैं तेरे शरणों में समर्पित होना चाहती हूँ, मैं तुम्हें शरण आ रही हूँ। तुम ही मेरी अंतिम गति हो, यानी तुम ही मेरा लक्ष्य हो। तो इस प्रकार से इस भव सागर रूपी संसार में वह भयभीत है, और उसे आशा है, विश्वास है कि उसका प्रभु भगवान कृष्ण ही उसे इससे पार लगा सकता है। आगे देखिए अंतिम पद में, तीसरे पद में उन्होंने कहा है फागुन के दिन 4 रे, होरी खेल मनारे, बिनी करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे, बिनी सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे, सील संतोख की केसर घोली प्रेम, प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत, रंग अपार रे, घट के सब पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। तो देखिए यहाँ पर हम शब्दार्थ देखेंगे। फागुन यानी प्रसन्नदायक मास जो होता है, महीना, बसंत ऋतु, तो उसमें एक प्रकार से होली खेली जाती है, और उसके साथ साथ वो प्रकृति का सौंदर्य भी बहुत ही मोहक ऐसा होता है। दिन चार यानी यहाँ देखिए अल्पावधि, होरी यानी रंग क्रीड़ा, मनारे यानी हे मन, बिनी यानी बिना, करताल
ताली की जो ध्वनि होती है उसे करताल कहा जाता है। तली हो गया यहाँ, लेकिन ताली, ताली, टाळ्या जिसे हम मराठी में बोलते हैं, ताली जो बजाते हैं। अनहद नाद यानी ब्रह्मनाद, झनकार यानी ध्वनि, सुर यानी ध्वनि, राग, छत्तीसु यानी 36 प्रकार के राग, रोम रोम यानी सर्वांग, रनकार यानी नादमय, सील यानी शील, संतोख यानी संतोष, समाधान, केसर सुगंधित रंग, पिचकार रंग उड़ेल देना, यानी पिचकारी के द्वारा जो रंग उड़ाते हैं, आपने देखा होगा होली के समय पिचकारी के द्वारा रंग खेलते हैं। लाल भयो अनुराग का लाल रंग छा जाने जैसा लगना, घट हृदय, पट यानी द्वार, यहाँ तन और आवरण यह अर्थ अपेक्षित नहीं है। लोक लाज संसार मर्यादा, डार डाल देने की क्रिया, गिरिधर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले, चरण यानी पद, कवल यानी कमल। तो हम इन पदों का भावार्थ देखेंगे। तो देखिए, इस पद में होली के माध्यम से सहज समाधि का चित्र खींचा गया है और ऐसी समाधि का साधन प्रेम पराभक्ति को बताया गया है। प्रस्तुत पद में कवयित्री मीराबाई जी ने अपनी आध्यात्मिक साधना को होली के फागुन रूप में निरूपण करते हुए प्रियतम कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को प्रतिपादित किया है। कवयित्री मीराबाई की आध्यात्मिक समाधि की अवस्था का वर्णन होली के खेलने के रूप में कराती हुई कहती है कि फागुन मास में होली खेलने का समय अत्यल्प होता है, यानी कम होता है। अतः हे मना, तू मन भर के होली खेल ले। अभिप्राय यह है कि जीवन अस्थाई है, हमारा जीवन जो है वह क्षणभंगुर है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। वे कहती है कि जिस प्रकार से होली के उत्सव पर नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार ध्यानावस्था में मुझे ऐसा प्रतीत होता है, यानी जब वह कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है तो उस ध्यान अवस्था में उसे ऐसा प्रतीत होता है कि करताल, पखवाज आदि जो वाद्य है, बाजे जो है वह बज रहे हैं और अनहद नाद यानी ब्रह्मनाद का स्वर उसे सुनाई दे रहा है। तो अनहद यानी कभी खत्म न होने वाला, ऐसा जिसकी कोई मर्यादा न हो, ऐसा ब्रह्मनाद उसे सुनाई दे रहा है। यानी एक प्रकार से वह कृष्ण भक्त में इतनी लीन है कि बिना वाद्य बजाए भी उस प्रकार का संगीत, उस प्रकार का नाद उसे, आवाज उसे सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। इस प्रकार मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम में के रंग में डूबा रहता है। आगे वे कहती है कि मैंने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है और मेरा कृष्ण प्रेम ही होली खेलने की एक प्रकार से कृष्ण की होली खेलने के लिए एक प्रकार से उत्कट इच्छा उसके मन में हो रही है। संतोष रूपी केसर का रंग उन्होंने घोल लिया है और कृष्ण के साथ वह एक प्रकार से होली खेल रही हैं। लोक लाज सब डार रे, यानी सब लोक लाज छोड़कर वह होली खेल रही हैं मन ही मन में। अंत में मीरा कहती है कि हे मेरे स्वामी, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं, मैं उनकी चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्योछावर मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये पखवाज जो है, पखवाज, करताल यानी ताली, पखवाज यानी इस प्रकार का जो वाद्य होता है उसे पखवाज कहा जाता है। प्रेम रूपी पिचकारी के द्वारा वह कृष्ण के साथ जैसे मन ही मन में होली खेल रही है। तो होली में इस प्रकार से सब गुलाल जो है वह फैल जाता है और अंबर, जो आकाश जो है, सभी
लाल हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर मन ही मन में वह 7 रंगों में रंगी है। कृष्ण के प्रेम में वह रंगी है और कृष्ण के साथ वह मन ही मन में होली खेल रही है। तो इसी प्रकार से उसका मन जो है वह रंग गया है, वह यहाँ कहना चाहते हैं। यहाँ देखिए आपको स्वाध्याय के लिए प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द आपको लिखने हैं। अब रक्षक के लिए कौन सा शब्द आया है पद्यांश में, तो प्रतिपाल। आरंभ के लिए कौन सा आया है, आदि। इस प्रकार से आपको शब्द ढूंढने हैं और उनके आगे, रक्षक के आगे आप प्रतिपाल, आरंभ के आगे आदि, स्वयं यानी निज। इस प्रकार से आपको ये सब शब्द आपको ढूंढने हैं और सही शब्द उसके सामने आपको लिखने हैं। वैसे शब्दार्थ में भी शब्द दिए गए हैं, वहाँ भी आप उसे ढूंढ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जोड़ियाँ मिलानी हैं। अब मोर के लिए मुकुट, लोक के लिए कौन सी जोड़ी, कौन सा शब्द उचित है, वह उसके आगे फिर लिखना है। ये ब कॉलम की जो शब्द है वह गलत है। आपको मोर के आगे फिर यहाँ पर 1 नंबर पर यहाँ मुकुट लिखना होगा। लोक के बाद आपको क्या लिखना है वह आपने सोचना है और फिर लिखना है और उसे पूर्ण करना है। और वैसे ही ये पुस्तक में भी जो आपको स्वाध्याय दिए गए हैं उनको भी आपको यहाँ पर पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारी कविता जो है वह पूर्ण हो गई है। कविता के नीचे जो पाठ्य पुस्तक में सवाल दिए गए हैं, कृतियाँ दी गई है, संजाल वगैरह पूर्ण कीजिए, उसे भी आपको पूर्ण करना है। और यहाँ पर देखिए अपठित पद्यांश दिया गया है, यानी जो यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ दी गई है उसके नीचे सवाल दिए गए हैं, उन सवालों के जवाब भी आपको लिखने हैं। ठीक है, सभी ने व्हाट्सएप पे जल्दी से जल्दी और सभी ने भेजना है। कुछ ही विद्यार्थी भेजते हैं, सभी का सहयोग जो है, रिस्पांस वह होना चाहिए, सहभाग होना चाहिए, तो ही नहीं तो फिर आगे चलकर आपको परीक्षा में दिक्कत हो सकती है। परीक्षा के समय आपको और परेशानी हो सकती है और इसीलिए सभी ने कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना है और स्वाध्याय जो है वह पूर्ण ही करना है।